ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सब जानते हैं कि जंग बजाते खुद एक कारोबार होता है। कोई खुलकर कमाता है, कोई छुपकर, कोई अपनी बका के लिए कमाता है, कोई जाती मुनाफे के लिए। ईरान जंग से चंद दिन पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दो बेटों ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप ने ऐसी कंपनी में भारी सरमायाकारी की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले ऑटोमेटिक ड्रोन्स बनाती है। 2024 से अब तक वो कम से कम ऐसी 3 कंपनियों की सपोर्ट कर चुके हैं। ये वही कंपनियां हैं जो इस वक्त अमेरिकी वजारत दिफा के मुआहदे हासिल करने की कोशिशों में हैं। इसके अलावा 2024 से अब तक ईरान से मुतालिक हर बड़े हमले या जंग बंदी से थोड़ा पहले 2-4 लोगों ने सट्टा मार्केट में अरबों डॉलर की शर्तें लगाई और खरबों कमाए। माहिरीन के मुताबिक 80 से 90% कामयाबी की शरह जाहिर करती है कि उन बेनाम सरमायाकारों को पेशगी मालूमात हासिल थी। अमरीकी सेनेटर्स ने भी सवाल उठाया है कि ट्रंप के मुस्बत मुज़ाकरात के ऐलान से चंद मिनट पहले ही $1.5 अरब के S&P 500 फ्यूचर्स खरीदे गए और $192 मिलियन के ऑयल फ्यूचर्स बेचे गए। ये पेशगी इतला किसके पास थी? खुद ट्रंप के पास थी, खानदान का कोई फर्द था या फिर व्हाइट हाउस का कोई अहलकार? ये करप्शन है और अमेरिकी सेनेटर्स इसकी तफ्तीश का मुतालबा कर रहे क्योंकि उस दिन कोई अहम डेटा या फेडरल रिजर्व की कोई तकरीर नहीं थी। बगैर किसी वाज़े वजह के अरबों डॉलर्स की डील करना कोई आम बात नहीं होती। तो बेसिकली ट्रंप या उनके करीबी लोगों ने ईरान जंग से भारी मुनाफा कमाया है। अब आइए ईरान की तरफ। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान जंग में उसका अगला हदफ है आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाना, लेकिन मसला यह है कि ईरान ने तो उसे कभी बंद किया ही नहीं। हाँ, अलबत्ता ये जरूर किया है कि इस समुद्री रास्ते को एक गेट या टोल प्लाजा में बदल दिया है। यहां से गुजरने के लिए अब बहरी जहाजों को पासदाराने इनकलाब की इजाजत, जांच पड़ताल और $2 से $4 मिलियन तक फीस देना पड़ती है, जो नकद युआन करेंसी में या फिर ट्रॉन नेटवर्क के जरिए अदा की जाती है। पासदाराने इनकलाब डेटा चेक करके क्लियरेंस देती है, फिर जहाज मखसूस वक्त और रास्ते से गुजरते हैं। 70 से 80% बहरी ट्रैफिक यहाँ कम हो चुकी है, मगर पाकिस्तान, चाइना, रूस, इंडिया, तुर्की, मलेशिया, इराक और बांग्लादेश के जहाज अब भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजर रहे हैं। कुछ मुकम्मल टोल देते हैं, कुछ फीस में रियायत लेते हैं और बाज़ सियासी बुनियादों पर बगैर अदायगी के भी गुजर जाते हैं। बस अमरीकी, इजरायली और किसी मुखालिफ मुल्क के बहरी जहाजों को इजाजत नहीं मिलती। ये बाकायदा नाकाबंदी नहीं है, बल्कि एक क्लब मेंबरशिप जैसा निजाम है जहां दाखिले की फीस अमरीकी डॉलर के अलावा दूसरी करेंसियों में ली जाती है। अहम बात यह है कि आलमी इंश्योरेंस कंपनियों ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों के लिए आम इंश्योरेंस खत्म करके जंगी रिस्क इंश्योरेंस शुरू कर दी है, जो जहाज की कीमत के 5% तक हो सकती है। यानी $100 मिलियन के टैंकर के लिए $5 मिलियन फीस सफर। इस इंश्योरेंस मॉडल में पासदाराने इनकलाब की मंजूरी को खतरा कम करने वाला एलिमेंट माना जा रहा है। अगर कोई जहाज साबित करे कि उसने टोल अदा किया है और क्लियरेंस ले लिए तो उसकी इंश्योरेंस की रकम कम कर दी जाती है। यूं आलमी इंश्योरेंस सिस्टम ने प्रैक्टिकली आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान के कंट्रोल को तस्लीम कर लिया है। हर वो अदायगी जो युआन या ट्रॉन के जरिए होती है वो डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम से बाहर है। ईरान ना सिर्फ रास्ता कंट्रोल कर रहा है बल्कि मुतबादिल माली निजाम भी मजबूत बना रहा है। साथ ही ईरानी पार्लियामेंट इस टोल को कानूनी शक्ल देने पर काम कर रही है। ईरान का कहना है कि जिस तरह दुनिया के दीगर तिजारती रास्तों पर अशिया की नकलो हमल पर टैक्स दिया जाता है, उसी तरह अमेरिका और इसराइल ने जंग मुसल्लत करके ईरान को भी मजबूर कर दिया है कि वो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए फीस वसूल करे। दिलचस्प बात यह है कि जंग की वजह से आलमी तेल महंगा हुआ तो अमेरिका ने खुद ही ईरान पर तेल बेचने की पाबंदियां नरम कर दी, जिसके बाद अब ईरान की तेल आमदनी दुगनी हो गई है। ऊपर से आबनाए हुर्मुज़ से हासिल होने वाला इजाफी टोल का पैसा जंगी अखराजात में इस्तेमाल हो रहा है। दुनिया के 20% तेल की तरसील अब एक रेडियो कॉल और यूएन की अदायगी से कंट्रोल हो रही है। आबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं हुई, उसको मोनेटाइज कर दिया गया है और जैसे मैंने पहले कहा, कुछ लोग जंग से अपने लिए मुनाफा कमाते हैं, कुछ अपने मुल्क के लिए। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.